प्रभु जैसे बंसी बजाने लगे तो बंसी का स्वर भंग हो गया। जैसे अधरों पर रख करके बंसी प्रभु बजा रहे हैं तो बंसी का स्वर भंग हो गया। प्रभु ने बंसी को लिया और कहा, बंसरी, जब जब मैं तुझे अधरों पर रखता था तू बजने लगती थी, आज जब महारास का समय आया है तब तेरा स्वरभंग क्यों हो गया? आज मैं तुझे तोड़ करके यमुना में प्रवाहित कर दूंगा। बंसरी से आवाज आई, प्रभु मेरी गलती नहीं है, फिर तू बज क्यों नहीं रही? बंसरी से आवाज आई, प्रभु इन गोपिकाओं के बीच में कोई पुरुष आ गया है। कन्हैया ने राधा रानी को बंसी दी और कहा, राधा पता लगाओ इन गोपिकाओं के बीच में कौन पुरुष आया है। राधा रानी ने पंक्ति लगवाई, अच्छा अच्छा विशाखा सखी प्रणाम आगे बढ़ो, अच्छा ललिता सखी आहा प्रभावती आगे बढ़ो, अच्छा अच्छा लक्ष्मी मैया आहा सरस्वती मैया आगे बढ़ो। भोले बाबा गोपी बनकर के रासलीला देखने गए हैं। मैया पार्वती जी का लहंगा पहन के उड़निया ओढ़ के गोपी बनकर के गए हैं। भगवान भोले बाबा ने कहा, यहां लग रही है टिकट और हम हैं WT, विदाउट टिकट है हम पकड़े जाएंगे। राधा रानी ने कहा, लक्ष्मी मैया प्रणाम आगे बढ़ो, अच्छा सरस्वती मैया प्रणाम आगे बढ़ो, आहा पार्वती जी प्रणाम आगे बढ़ो। जैसे पार्वती जी आगे बढ़ी तो भोले बाबा ने सोचा इन्हीं के सट्टा में निकल चले तो भले बच जाए, नहीं तो हम पकड़ जाएंगे। तो भोले बाबा पार्वती जी के साथ ही उड़निया ओढ़ करके निकलने लगे। राधा रानी ने कहा, ये गोपी कौन है? रुको रुको रुको। पार्वती जी ने कहा, आमन देव हमारे साथ ही हैं। राधा रानी ने कहा, कौन है तुम्हारे साथ? पार्वती जी ने कहा, हमारी भाभी हैं। भोले बाबा ने गुलचा मारो, हम भाभी हैं तुम्हारी? राधा रानी ने कही, यदि तुम्हारी भाभी तो मेरी भी भाभी हुई, हमने एक भाभी को चेहरा देखेंगे। जैसे राधा रानी ने घूंघट खोला है, काले काले बिच्छू के कुंडल, काले काले नाग गले में भोले बाबा लपेटे हुए हैं। राधा रानी ने आवाज लगाई, कन्हैया ये भाभी नहीं ये तो भाभा है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। भगवान ने कहा, प्रभु ने कहा, अरे भोलेनाथ आना था तो ऐसे आ जाते, विमान पर बैठ करके लीला अमृत का पान करते, आप गोपी बन करके क्यों आए हो? भोले बाबा ने कहा, गोविंद जब तक व्यक्ति का गोपी जैसा पवित्र भाव नहीं होगा तब तक आप कभी नहीं मिलोगे। आपसे मिलने के लिए तो व्यक्ति को गोपी बनना ही पड़ेगा। गो कहते हैं इंद्री को, भी कहते हैं भक्ति को, जिसकी प्रत्येक इंद्री भक्ति में वो तब प्रोत हो जाती है उसे गोपी कहते हैं। आपसे मिलने के लिए तो गोपी बनना ही पड़ेगा। कान्हा ने कहा, भोलेनाथ तो अब हम महाराज का शुभारंभ करें? भोलेनाथ ने कहा, हाँ सरकार उसी के दर्शन के लिए हम आए हैं। भोले बाबा ने डमरू बजाई है, कन्हैया ने बंसरी बजाई है। जितनी गोपिकाएं हैं उतने ही कन्हैया अलग अलग स्वरूप में बन गए हैं। गले में बाहें डाल डाल करके बाहु प्रसार परिरंभ करार कोरु, नीविस्तनार नर नर्म नखाग्रपात, छेल्वावलोक हसितै ब्रज सुंदरीणाम, मुत्तभयं रतिपतिं रमयांचकार।
जितनी गोपिकाएं हैं भगवान उतने ही कृष्ण अलग अलग रूप में बन गए। और ब्रज गोपिकाओं के गले में बाहें डाल डाल करके महाराज कर रहे हैं। देखिए आज महाराज का समय है, जहाँ 33 करोड़ देवता नाच रहे हैं, जहाँ सब देवांगनाएं नाच रही, जहाँ ब्रज की गोपिकाएं नाच रही। आप भी ऐसा ध्यान करो मानो हम भी अपने कन्हैया के साथ महाराज कर रही हैं, नाच रही हैं।